केंद्र है FM बैंड के 102.8 और मीडियम वेव 11,088 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे रेडियो घड़ी में रात के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लता मंगेशकर की मधुर आवाज की खनक जैसे ही समर के कानों पर पड़ी तो वो ट्रांजिस्टर को फुल वॉल्यूम करने को लपका। अंधेरे कमरे में टेबल लैंप जलाकर समर जिस खामोश खत को घंटों से लिखने की कोशिश कर रहा था, वो जिस भावावेश के उधेड़बुन में फंसा हुआ था, मानो लता ताई ने वही हाल दिल सरगम में से जाकर खुलेआम कर दिया हो। यूं तो समर लता ताई की आवाज का बचपन से ही कायल था, पर आज उनकी आवाज उसे एक अलग सुकून दे रही थी। बाहर आषाढ़ की बारिश, गरजते बादल, मेंढक की टरटर और अकेला अपने छोटे से कमरे की टेबल पर रखे खत पर कुछ लिखने की कोशिश करता समर। तन्हाई के इस लम्हे में जो उसकी संगी थी, वो थी उसकी टेबल घड़ी, जो खच खच कर उसे बीतते वक्त का अंदेशा दिए जा रही थी। पर अब नहीं, अब साथ लता ताई की आवाज भी तो थी। वो सुरमई सवाब थी जो मरुस्थल की प्यास बुझा दे, वो बेउम्मीद दिल को प्यार करना सिखा दे, किसी की तन्हाई को भी हसीन बना दे, और तो और समर को भी मुस्कुराना सिखा दे। लो, अब तो समर गुनगुनाने भी लगा था। कुछ पल के लिए उसने अपनी आंखें मूंद ली और कुर्सी पर फैल कर बैठ गया और अपने दोनों हाथों को सर के पीछे कर उस खुशबू को याद करने लगा जो उसके मन के मंदिर में फैलती है जब जब वो उससे मिलता है। एक लंबी सांस खींचकर समर ने खुद को काबू किया। एक तड़प, एक मजबूरी, एक अकेलापन और एक प्यास, सब तो है इस पल में, पर तुम क्यों नहीं। कुछ मदहोश ही है ये बारिश। हर बूंद जब जिस्म को छूती है, महसूस ऐसा होता है जैसे तुमने फिर छू लिया हो। भीगी भागी लौट आऊं आज भी, तुम आवाज अगर दो मुझे फिर से। विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए,
बारिश तेज हो गई थी। समर ने रेडियो की आवाज हल्की और बढ़ाई और आंखें मूंद कर अपना सर कुर्सी पर टिका लिया। समर को अब भी याद है जब उसने पहली बार अपने फोन में ये गजल उसे ऑफिस में सुनाई थी। लंच ब्रेक का समय था। उसने उसके कानों में ईयरफोन डाल दिया था ताकि वो अच्छे से शब्दों को महसूस कर सके। समर उसे निहारने लगा था और उसके रिएक्शन का इंतजार कर रहा था, खासकर उस वाली लाइन पर जब जगजीत ने ये गाया, हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है, और वो समझे नहीं। बारिश की बूंदें खिड़की से टकराकर बार बार उसके चेहरे को छू रही थी। वो खत जो वो पिछले 2 घंटे से लिखने की कोशिश कर रहा था, उसमें पीली लैंप की रोशनी और खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं था। बगल में रखी हुई अलार्म घड़ी, एक के ऊपर एक रखी डायरी, उस पर रखी हुई मानव कौल की किताब प्रेम कबूतर और कुछ खाली बिना डिब्बी के पेन। ये सब मानो इसी ताक में थे कि कब समर उस खाली पन्ने पर अपने जज्बात उकेरेगा और अपने दिल को हल्का करेगा। पर ना जाने क्यों आज वो जज्बात बारिश के शोर में कहीं खो से गए थे। समर की नजर फिर मानव कौल की किताब प्रेम कबूतर पर पड़ी। जब वो उससे पहली बार मिला था तो उसे पता न था कि उसे भी साहित्य में रुचि है, खासकर प्रेम साहित्य। एक दिन यूं ही लंच टाइम में मेज पर बैठे पेन को दांतों से दबाए हुए सामने रखे डायरी पर उसकी नजर गड़ी थी। समर ने जब जाकर देखा तो 6 लाइन की एक कविता उसने डायरी पर उतारी हुई थी। बस फिर क्या था, बातें शुरू हो गई। अमृता प्रीतम से लेकर साहिर तक, शिव कुमार बटालवी से लेकर मानव कौल तक। ऐसा लग रहा था मानो एक आखिरी सिरा था धागे का जो पूरी तरह से खुल चुका था। सुनने सुनाने को क्या बाकी रहा जब हमने लब तुम्हारे पढ़ लिए, जब देखा तुमने हमें अपनी नजरों से, हमारी झुकती पलकों के साथ हम भी ढल लिए। उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास। कुर्सी पर बैठे बैठे मानो शरीर अकड़ गई थी। समर ने हल्की सी अंगड़ाई ली और खत के उन खाली पन्नों पे पेपर वेट डालकर बगल के बिस्तर पर लेट गया। उसने सिरहाने के बिल्कुल पास ट्रांजिस्टर को रखा और अब आंखें मूंद कर वापस खुद को अपने मन के मंदिर में सच्चाई दुनिया के हवाले कर दिया। आज उसने ऑफिस में जोर से हंसते हंसते समर के हाथों पर अपना हाथ रख दिया था। समर की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। अंदर एक बिजली सी दौड़ी। ऐसा लगा मानो एक तड़प पैदा हो गई हो उसके अंदर, उसे पाने की, उसके स्पर्श की, उसके गले और बालों के बीच से आने वाली उस तेज खुशबू की। समर ने खुद को रोकने की बड़ी कोशिश की, पर उसके गठीले बदन की प्यास, खुशबू, उसके सीने की गर्माहट, उसकी नशीली आंखें, उसे ऐसा लग रहा था मानो वो अभी अपने होठ उसके होठों पर रख दे और बेतहाशा चूमता रहे। पर क्या अंत है इसका?
इस तड़प, इस मजबूरी, इस अकेलेपन और प्यास का, इस अधूरे ख्वाब का। वो अकेला है इस घड़ी इस पल नहीं, हर घड़ी हर पल। ये दुनिया पराई सी लगती है उसे, और लगे भी क्यों ना, दुनिया जो अलग है उनकी। कभी कभी तो समर को ऐसा लगता है कि वो उसे लेकर कहीं दूर भाग जाए, बंबई, अमेरिका, लंदन या फिर कोई वीरान टापू, जहां पर नारियल के पेड़ों के बीच वो दोनों हाथों में हाथ डाले अनंत सागर को निहारते रहे। पता नहीं क्यों कहीं भाग जाने का ख्याल उसे हमेशा रोमांचित करता था। उसे ऐसा लगता था कि वो एक ऐसी जगह चले जाए जहां उसे कोई ना जानता हो, जहां उस पर रिश्तों का कोई बोझ ना हो, जहां वो भीड़ में रहकर भी अनजान रहे, जहां वो अपने मन की कर सके, जहां वो आजाद हो। उसे आज भी याद है वो दिन जब उसके पिता को ये पता चला था कि उसकी बीए इन इंग्लिश लिटरेचर की एप्लीकेशन दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में अप्रूव हो गई है। उन्होंने समर को अपने कमरे में बुलाया और बस एक बात कही थी अपनी भारी आवाज में, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा, अपनी हद मत लांघो। समर बिना कुछ कहे कमरे के बाहर निकल गया और अपने कमरे को चला गया। शायद किस जगह वो खामोशी से अपने आंसू बहाए, इतना तो हक था उसे। शाम याद है आज भी, जब सिंदूरी आसमां तले तुम गए थे मुझे छोड़कर। उस शाम की याद आज भी बहती है इन आंखों से आंसू बनकर। कहीं वो कल खत को पढ़ने के बाद मुझसे बातें करना ना छोड़ दे, या मेरे सामने खत को फाड़ ना दे, या मुझे गाली देकर एक मानसिक रोगी ना बता दे। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, समर ने खुद को समझाया। वो तो काफी प्रोग्रेसिव है, आए दिन एलजीबीटीक्यू के अधिकारों की बातें करता है। जब इस कानून को मान्यता मिली थी तो उसने अपने व्हाट्सएप डीपी पर सतरंगी झंडा भी तो लगाया था। वो ऐसा नहीं करेगा। शायद वो इस रिश्ते को ठुकरा कर मुझे प्यार से समझाए कि हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, हमारी जिंदगियां अलग हैं। जैसा मुझे महसूस होता है वैसा जरूरी नहीं कि उसे भी होता ही हो। पर मैं फिर उसे बोलूंगा कि अजय, तुम अगर चाहो तो मेरे प्यार को ठुकरा दो, पर मुझसे अलग ना हो। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे पास रहना और तुमसे बातें करना। मैं उससे बोलूंगा कि मैं तुम्हें छूने की कोशिश भी नहीं करूंगा, बस मुझसे दूर मत होना। ये सारे ख्याल समर के मन में मानो एक खाली बर्तन के तीखे शोर की तरह गूंज रहे थे, पर उसके मन में एक आस भी थी कि शायद अजय खत पढ़ के मुस्कुरा दे और उसे गले से लगा ले और कहे कि वो भी उससे यही कहना चाहता था पर कभी कह नहीं पाया। वो भी उसे वैसे ही रंगना चाहता है जैसे सावन की पहली बारिश धरती को रंग देती है। आप सुन रहे थे भूले बिसरे गीत अपनी सखी स्मृति के साथ। हम आकाशवाणी के विविध भारती राष्ट्रीय केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड की 103.8 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 11,088 किलोहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो घड़ी में रात के 10:30 बज चुके हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सेवा। कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।
समर ने अपनी आंखें खोली और बिस्तर पर उठकर बैठ गया। बगल के लैंप की पीली रोशनी में एक बरसाती कीड़ा अटखेलियां ले रहा था, मानो सूर्य के चक्कर लगा रहा हो। उसने पेपर वेट से दबे उन फरफराते खत के पन्नों को देखा और कुछ देर यूं ही निहारता रहा। फिर तपाक से उठकर कुर्सी पे जा बैठा। ऐसा लगा अकस्मात ही कोई भूला काम वापस याद आ गया हो। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और कलम उठाकर पहले 2 शब्द लिखे, प्रिय अजय। रेडियो पर अब गाना बंद हो चुका था। अब सिर्फ वो था और बारिश की बूंदें। उसने फिर कलम उठाई ही थी कि एक आवाज उसे सुई की तरह सुनाई दी। ऐसा लगा मानो किसी ने उसे बेहोशी से होश में ला दिया हो। अरे, तुम अब तक सोए नहीं? कल मुन्नी को स्कूल छोड़ने भी जाना है। उस आवाज ने मानो समर को एक जोरदार चाटा मारा, मानो उसकी हर एक हड्डी और नस को ममोड़कर उसकी सारी ऊर्जा निचोड़ ली हो, मानो यथार्थ की रोशनी ने उसकी आंखें फोड़ दी हो। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त जमीन पर लुढ़क कर गिर जाएगा। हाँ, मैं आता हूँ, तुम चलो। समर ने धीरे से कहा। अनीता जा चुकी थी। समर ने खत की ओर निहारा, जिसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, प्रिय अजय। उसने उस खत को उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए, फिर 4, फिर 8 और फिर 16। वो उसे तब तक फाड़ता गया जब तक उस खत के छोटे छोटे पुर्जे ना हो गए हों। और फिर उसने सारे टुकड़ों को अपनी मुट्ठी में समेटा और अपनी मुट्ठी खिड़की के बाहर निकाली। बारिश की बूंदें अब उस मुट्ठी पर गिर रही थी, मानो उससे इतला कर रही हो कि अब भी देर ना करो। समर ने मुट्ठी खोल दी और निर्जीव कागज के टुकड़ों को खुद किस्मत पर छोड़ दिया। वो खत जिनमें न जाने कितने जज्बात थे, कितनी उम्मीदें थीं, कितनी आशाएं थीं, कितने सपने थे, वो सब मानो मुर्दा लाश की तरह अब हवा में तैर रहे